लेट्स क्रैक नेवी एमआर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए के यादव। स्वागत करता हूं आप सभी को अपनी इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट अशोक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे नेवी एमआर के लिए फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहा हूँ और उम्मीद है बहुत ही जल्द हम नेवी एमआर का पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने अपने इस चैनल पे पदार्थ एवं इसकी प्रकृति के बारे में जो वीडियो लेक्चर है उसको हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के नेवी एमआर SSR AA का जो साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, यह ब्रह्मांड का जो लेक्चर है यह उसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने सूर्य और ब्रह्मांड के अनेक तथ्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और यह जो है पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड के में जो ग्रह एवं उसके उपग्रह जो हैं उनके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और आप अपने सपने को जो कि नेवी एमआर का जॉब है उसे पा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बताया था कि हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल में कुल जो ग्रहों की संख्या है वह 8 है। अगर हम बात करें इसमें दूरी के अनुसार तो सूर्य के सबसे जो निकट का जो ग्रह है दोस्तों वह है अपना बुध। जो सबसे निकट का जो ग्रह है दोस्तों वह है बुध। उसके बाद का जो स्थान आता है वह है शुक्र। उसके बाद आता है अपना पृथ्वी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो है मंगल। इसके बाद आता है दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि जो कि 6ठा नंबर का ग्रह है। 7वां नंबर पे आता है अरुण और 8वां नंबर पे आता है दोस्तों आपका वरुण। दोस्तों, यह जो ग्रहों का जो उपस्थिति है वह सूर्य से दूरी के अनुसार है। दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से देखें तो सूर्य से सबसे जो निकट का ग्रह है वह बुध है। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और सबसे जो लास्ट में है वरुण। दोस्तों, आपसे नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि सूर्य का सबसे जो निकट का ग्रह है वह कौन सा है। तो दोस्तों, आप आसानी से यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि सूर्य से जो सबसे निकट का जो ग्रह है वह बुध है। और अगर सबसे दूर की बात की जाए तो वह आपका वरुण है, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण या इसके चक्र को पूरा करने में सबसे कम समय लेगी। उसके बाद ये, यानी कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे इन ग्रहों को सूर्य के चक्कर पूरा करने में उतना अधिक समय लगेगा। चलिए दोस्तों, ये सब के बारे में भी हम पूरा डिटेल के से जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुध के बारे में जिसे मरकरी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बुध की बात करें, जैसा कि हमने अभी बताया कि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। यहाँ दोस्तों पहला अगर इसकी पोटेंसी की बात की जाए, अगर पहला इसका प्रमुखता की बात की जाए, विशेषता की बात की जाए तो जो बुध होता है यह
सूर्य से सबसे निकट है, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, सबसे निकट का ग्रह है, सबसे निकट का ग्रह है दोस्तों। सूर्य जो है सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य से बुध जो है सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। इसका अन्य विशेषता की बात करें दोस्तों तो यह सबसे छोटा एवं हल्का होता है। अगर हम बात करें बुध की दोस्तों तो यह सभी ग्रहों में सबसे छोटा एवं हल्का होता है, सबसे हल्का होता है। यहाँ दोस्तों अगर हम बुध की बात करें तो यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है और यह सभी ग्रहों में यानी कि 8 ग्रहों में सबसे छोटा एवं हल्का है। अगर हम इसकी उपग्रह की बात करें दोस्तों तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। वहीं अगर हम देखें तो सूर्य से, जैसा कि हमने बताया कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी इन ग्रहों की परिक्रमा की जो कार्य अवधि है वैसे वैसे अधिक होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो बुध है, बुध जो ग्रह है, इस ग्रह का यानी कि बुध का जो परिक्रमा जो है वह सबसे तेज होता है। इसका जो परिक्रमा है सबसे तेज होता है दोस्तों। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट यह आती है कि यह जो यहाँ पे जो है दिन बहुत गर्म और रात बहुत ही बर्फीली होती है। यह जो बुध ग्रह है दोस्तों, यहाँ पर अगर दिन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही गर्मी पड़ती है। दिन में यहाँ पे बहुत ही गर्मी पड़ती है, वहीं रात में बहुत ही ठंडी रहती है। दोस्तों आपसे नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि वह कौन सा ग्रह है जहाँ पे दिन में जो है दिन का जो वातावरण है वह बहुत ही गर्म रहता है और रात वह बहुत ही ठंडा यानी कि बर्फीली होती है। तो वह ग्रह हो जाएगा दोस्तों आपका बुध। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह है कि यह जो है सूर्य का एक चक्कर 28 दिनों में पूरा करती है। यह सूर्य का जो है एक चक्कर 28 दिनों में पूरा करती है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों नेवी एमआर के एग्ज़ाम की दृष्टि से, बट ये सब जो पॉइंट हैं 2 4 5 ये सब जो पॉइंट है यह नेवी एमआर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो हम लोग देखते हैं, दूसरा ग्रह है दोस्तों हमारा, दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों हमारा शुक्र, जिसे वेनस भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम वेनस की बात करें तो यह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो दोस्तों यह पृथ्वी से सबसे निकट है। पृथ्वी जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं दोस्तों, तो हम लोग का निवास स्थान, कहने का मतलब है पृथ्वी से सबसे नज़दीक का अगर ग्रह की बात किया जाए तो वह शुक्र है दोस्तों। चलिए इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं दोस्तों। शुक्र जो है वह पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। इसकी एक अन्य विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर जो इसे है ये शुक्र को जो है दोस्तों शाम का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। अगर मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब होगा तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही तेज़ लिख रहा हूँ ताकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स उपलब्ध करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया शुक्र पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसे यानी कि शुक्र को शाम का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। एक अन्य विशेषता की बात करें तो दोस्तों ये जो शुक्र है, शुक्र सबसे चमकीला एवं
सबसे गर्म ग्रह है, सबसे जो है ज़्यादा सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ दोस्तों अगर हम शुक्र की बात करें तो यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। एक अन्य विशेषता की बात करें इसकी दोस्तों तो यह पृथ्वी का जो है यह शुक्र को जो है दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बताइए कि पृथ्वी का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है शुक्र को। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें कि पृथ्वी का जुड़वा वाहन जो है वह शुक्र को क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि दोस्तों यह पृथ्वी से आकार, घनत्व एवं व्यास में सब में समान होता है। यही कारण है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं तीसरा, वह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है जिस पर हम लोग निवास करते हैं मानव जाति, पृथ्वी यानी कि अर्थ, इसके बारे में हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इसका विशेषता है या सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखें तो यह थर्ड स्थान रखता है। वहीं अगर साइज आकार की बात करें, अगर आकार की दृष्टि से देखें तो फिफ्थ स्थान रखता है। इसका फिफ्थ स्थान यानी 5वां स्थान है। इसकी दूरी की दृष्टि से सूर्य से तीसरा स्थान है और आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। अगर हम इसकी बात करें तो यह अपने कक्षा में जो पृथ्वी है अपने कक्षा में अपने तल पर 23.5 डिग्री अक्ष 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ दोस्तों अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अपने तल पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वहीं यह 66.5 डिग्री का जो है अपने अक्ष पर कोण बनाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अक्सर एग्ज़ाम में, अक्सर नेवी एग्ज़ाम या और सभी एग्ज़ाम में पूछ दिया करता है कि बताइए कि सूर्य से जो पृथ्वी का दूरी के अनुसार कैमा स्थान है या सूर्य से पृथ्वी का आकार के अनुसार कैमा स्थान है। या तो फिर आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि बताइए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री से झुकी हुई है, तो वह 23.5 डिग्री होगा। और वही कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। एक अन्य बात की अगर हम ध्यान दें तो जो पृथ्वी है दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है दोस्तों जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी अब अगला बात, अगर हम इसकी उपग्रह की बात करें तो इसका एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। यहाँ दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र ग्रह वह है चंद्रमा। दोस्तों अगर हम वहीं बात करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में, पृथ्वी के और अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में, तो दोस्तों पृथ्वी जो है दोस्तों अपना एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है। और यह हमेशा अपने अक्ष पर जो है दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर गति करते रहती है। जहाँ दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है और यह अपना एक चक्कर यानी कि पश्चिम से पूरब आने में यह जो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। वहीं अगर हम बात करें पृथ्वी की
सूर्य का एक चक्कर लगाने की, सूर्य का एक चक्कर की दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 जो है 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकेंड, कहने का मतलब है लगभग 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगभग का समय लेती है। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, या नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाती है। दोस्तों पृथ्वी जो है वह नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाती है क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है। जहाँ दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है। एक अन्य बात और आप लोग देखते होंगे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ ही देता है, बताइए कि रात्रि में जो चमकीला तारा दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो रात में हम लोग देखते हैं कुछ तारे बहुत ही चमकीला दिखाई पड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं साइरस। साइरस या दोस्तों यही साइरस तारा है जो हम लोगों को चमकती हुई दिखाई देती है और इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। डॉग स्टार भी कहा जाता है। और यह पृथ्वी से दोगुना होता है, इसका जो द्रव्यमान है इस पृथ्वी से दोगुना होता है। इसका द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, यह साइरस तारा यानी कि डॉग स्टार है, इसका जो बात करें तो इसका पृथ्वी से दोगुना जो है वह द्रव्यमान होता है। दोस्तों कुछ बातें चंद्रमा के बारे में कर लेते हैं क्योंकि चंद्रमा हमारे मामा जी हैं और पृथ्वी माँ। अगर माँ के बारे में बात करते हैं और मामा के बारे में बात ना करेंगे तो शायद चंदा मामा बुरा मान जाएंगे। तो चलिए चंद्रमा मामा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों चंद्रमा को शांत सागर भी कहा जाता है। इसे चंद्रमा को शांत सागर भी कहा जाता है। दोस्तों चंद्रमा को शांत सागर के नाम से भी जाना जाता है और इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों चंद्रमा को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे इसे शांत सागर भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और अगर बात करें अगर चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो जो है यह पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता है, तो यह पूरा 28 दिन का टाइम लेता है और साथ ही साथ 8 घंटे एक्स्ट्रा। कहने का मतलब है दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 28 दिन और 8 घंटे का समय लेती है। दोस्तों एक अन्य और बात की बात करें तो जो हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही देख पाते हैं। हम लोग रात में चंद्रमा को जब देखते हैं, चंदा मामा को जब हम लोग देखते हैं तो वह चंद्रमा का मात्र 57% ही होता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 57% ही होता है चंद्रमा का भाग। एवं अगर एक बात और देखते हैं कि नेवी एमआर या तो फिर एयरफोर्स वाई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ देता है कि बताइए कि चंद्रमा एवं जो पृथ्वी का जो पृथ्वी के जो बीच का औसत दूरी है जो है दोस्तों, औसत जो दूरी है, औसत दूरी कितना? तो दोस्तों चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी जो है ना वो है 3,84,000 कितना, 3,84,000 याद नहीं आ रहा है, 3,84,000 शायद 364 या 65 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी है दोस्तों वो 3,84,364 65 किलोमीटर है।
याद रखिएगा, नेवी एमआर के एग्ज़ाम में या एयरफोर्स वाई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं। और ऐसा कोई बात तो पृथ्वी या चंद्रमा से नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर। इसका नंबर है वो है मंगल। चलिए दोस्तों देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट बातें। अगला हमारा जो नंबर है चौथे नंबर पर वह है दोस्तों मंगल। मंगल जंगल में मंगल, मंगल मार्स। दोस्तों हमारा जो चौथा ग्रह है वह है मंगल। अगर हम मंगल की बात करें दोस्तों तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पता है क्यों इस मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाल रंग का जो है वह पाया जाता है। हर एक चीज़ चाहे मिट्टी हो या कुछ भी हो वह लाल रंग का पाया जाता है। और यह जो लाल रंग है ना दोस्तों वह पाया जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। यह जो दोस्तों यह ग्रह का जो रंग लाल है, यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगी, क्वेश्चन आपसे नेवी एमआर या और में पूछती है, बताइए कि लाल ग्रह जो मंगल जो है वह लाल ग्रह यानी कि पृथ्वी से लाल क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है। अगर अन्य बात की बात करें दोस्तों इसमें, तो जो मंगल है, मंगल पर जो ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों, यहाँ पे जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन यहाँ का जो ऋतु परिवर्तन एकदम पृथ्वी की तरह समान होता है, पृथ्वी के समान होता है। यहाँ पृथ्वी के समान दोस्तों मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। अगर हम अगला पॉइंट देखें इसके जो हैं क्या बोलते हैं उपग्रह, इसके उपग्रह के बारे में बात करें दोस्तों तो इनके मुख्यतः दो उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिबोस। वो डिबोस तलाक वाला डिबोस नहीं, यह उपग्रह है मंगल का। ठीक है, फोबोस और डिबोस। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मंगल ग्रह पे तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी, जो सौर मंडल का ओलिपस मेसी, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, वह जो है यहीं पे उपस्थित है। और सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत जो कि जिसका नाम शायद निक। अगर हम दोस्तों बात करें सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी की, तो वह मंगल ग्रह पर ही उपस्थित है। और वहीं अगर हम बात करें सौर मंडल की सबसे ऊंचा पर्वत जो कि कहा जाता है कि वह जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इससे भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा निक्स ओलंपिया है जो कि मंगल ग्रह पर उपस्थित है। नेवी एमआर या अनदर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बताइए कि संसार का जो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी जो 3 गुना ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है? तो वह होगा निक्स ओलंपिया। या इस तरह से पूछा जाता है कि जो निक्स ओलंपिया है वह कहाँ स्थित है? तो आपका होगा मंगल ग्रह पर स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें तो पृथ्वी के बाद यहाँ पर जीवन की संभावना जो है वह लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के बाद मंगल पर भी जीवन का संभावना है। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम लोग अगर पृथ्वी पे सुटेबल महसूस नहीं करते हैं तो हम मंगल ग्रह पे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं 5वां ग्रह बृहस्पति के बारे में जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम जुपिटर की बात करें तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है वह कौन है, तो आपका है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अगर अन्य तथ्य की ओर ध्यान दें दोस्तों, तो यह अपनी जो धुरी का जो है एक चक्कर, या जो अपनी धुरी का जो है, या जो अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि यह जो अपनी धुरी का जो है एक चक्कर मात्र 10 घंटे में ही, यानी सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। मात्र 10 घंटे में ही, मात्र 10 घंटे में ही अपना जो एक धुरी का जो पूरा चक्कर कर लेता है, जो कि सबसे कम है। पृथ्वी जो कि 24 घंटे लेती है, बट यह बृहस्पति की बात करें तो मात्र 10 घंटे में ही अपना धुरी का एक चक्कर पूरा कर लेती है। अगर हम इसका द्रव्यमान बृहस्पति का अगर हम द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, तो इसका जो द्रव्यमान है वह है सूर्य के द्रव्यमान का। ये जो बृहस्पति है दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान जो सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। 1000वां भाग है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर सूर्य का द्रव्यमान 1 kg है तो बृहस्पति का द्रव्यमान 1/1000 kg है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि जो बृहस्पति का है वह द्रव्यमान जो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वह सूर्य से कितना है, तो वह 1/, यानी कि 1000वां भाग, यानी कि सूर्य का 1000वां भाग जो है वह बृहस्पति का द्रव्यमान है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें और भी दोस्तों को हमसे जोड़ें। हम अपनी फैमिली को और आगे बढ़ाएं और ऐसे ही मेहनत करते रहें और नेवी एमआर का जो जॉब है उसे हासिल करें। दोस्तों अगर हम इसके उपग्रह की बात करें दोस्तों, इसके उपग्रह की बात करें तो इनके तो बहुत ऐसे तो लगभग 67 उपग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की बात करें तो भी वह बृहस्पति के पास ही हैं, और लगभग 67 उपग्रह इस बृहस्पति ग्रह के पास है। और इन 67 ग्रह में अगर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, अगर हम सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वह है गयानीमीड। इसका नाम गयानीमीड है। यहाँ दोस्तों बृहस्पति का लगभग 67 उपग्रह हैं, उनमें जो गयानीमीड नाम का जो उपग्रह है वह सबसे बड़ा है और यह पीला रंग का होता है। यह पीला रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें छठा उपग्रह के बारे में, तो छठा उपग्रह आपका है शनि, जिसे सैटर्न भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम लोग शनि की बात करें तो यह आकार में सबसे जो है वह दूसरा उपग्रह बड़ा उपग्रह है। यह दूसरा बड़ा उपग्रह है। पहला जो था उपग्रह नहीं ग्रह, पहला अगर हम सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वह था बृहस्पति, और दूसरी की अगर हम बात करें तो वह है शनि। हमारा ब्रह्मांड में दूसरी सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वह है शनि। दोस्तों शनि की विशेषता यह है कि इसके जो तल के चारों ओर जो है वलय हैं, इसके जो चारों ओर जो हैं, इस शनि के चारों ओर दोस्तों वलय का टुकड़े तैर रहे हैं, वलय हैं। इस शनि के चारों ओर वलय हैं। और एग्ज़ाम में अक्सर नेवी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ देते हैं एग्जामिनर कि बताइए कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो वह होगा शनि। दोस्तों वलय का मतलब होता है मोटी प्रकाश वाली कोई कुंडली। अगर हम वलयों की संख्या की बात करें तो वह कुल टोटल जो है वह 7 हैं, और ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। तो अगर शनि की घनत्व की बात करें, इसका घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व की बात करें तो इसका जो घनत्व है सबसे कम होता है, और उसका यह कारण है कि यह पानी में जो भी तैरने लगता है। जी हाँ दोस्तों, शनि जल में भी तैरता है क्योंकि इसका जो घनत्व है सबसे कम है। अक्सर नेवी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, बताइए कि वह कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है, तो शनि होगा। या इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमा सकता है कि बताइए कि वह कौन सा ग्रह है जो जल में भी तैरने लगता है, यानी कि जल में भी तैर सकता है, तो वह कौन सा होगा दोस्तों? शनि। अगर हम शनि की उपग्रहों की बात करें दोस्तों, तो शनि के उपग्रहों में जो सबसे इम्पोर्टेंट की बात अगर हम बोलें दोस्तों, अगर हम शनि की उपग्रह की अगर बात करें दोस्तों, तो शनि का जो उपग्रहों में सबसे जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। और यह टाइटन जो है दोस्तों आकार में जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जी हाँ दोस्तों, यह जो शनि का जो उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटन है। और टाइटन जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यह जो टाइटन है दोस्तों, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताइए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह है टाइटन। ठीक है दोस्तों, जो कि आकार में बुध के बराबर है, आकार में बुध ग्रह के भी बराबर है। बुध ग्रह वही बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक था, इससे भी आकार में उससे बराबर है वो आकार में। और दोस्तों, यह जो शनि ग्रह है यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है, यह जो टाइटन उपग्रह है दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। यानी कहने का मतलब है इस जो उपग्रह या जो टाइटन उपग्रह है यहाँ पर वायुमंडल भी पाए जाते हैं। और अगर शनि की बात करें तो इसका एक और उपग्रह है फोबे। दोस्तों, शनि का एक उपग्रह है फोबे, जो कि एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो इसके कक्षा के विपरीत घूमता है। जी हाँ, एकमात्र फोबे एक ऐसा उपग्रह है जो कक्षा के विपरीत दिशा में घूमता है, या विपरीत दिशा में घूमता है। और इससे ज़्यादा तो शनि के बारे में और कुछ वैसा नहीं पढ़ना है दोस्तों। और आगे हम लोग बात करते हैं सातवां उपग्रह, जो कि हमारा है अरुण, यानी जिसे यूरेनस भी कहा जाता है दोस्तों। अरुण जो है यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में थर्ड सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। अगर हम अरुण की बात करें तो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अन्य तथ्य की ओर ध्यान दें तो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बल्कि अगर अन्य ग्रहों की बात करें तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए कि वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो वह होगा आपका अरुण। बाकी सभी ग्रह दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, बल्कि जो अरुण यूरेनस जो है दोस्तों वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, तो वह होगा अरुण। जी हाँ दोस्तों,
याद रखिएगा अरुण। अब चलते हैं हम लोग चलते हैं 8वें और लास्ट ग्रह की ओर। 8वां और लास्ट ग्रह जो कि है हमारा वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। नेपच्यून हमारा यह 8वां और सबसे लास्ट ग्रह है दोस्तों, नेपच्यून। अगर हम नेपच्यून के बारे में देखें दोस्तों तो यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित यह ग्रह है दोस्तों। इसका अन्य विशेषता की बात करें तो यह हरे रंग का, यहाँ जो वायुमंडल है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है दोस्तों। यह जो वरुण है यह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है दोस्तों। और यहाँ पर मीथेन की अधिकता होती है, और यहाँ पे मीथेन की अधिकता होती है। यहाँ पर हरे रंग की जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है, और यहाँ पे मीथेन की अधिकता होती है। 2 पॉइंट हैं। और एक बात और हम बात करें दोस्तों तो इनके उपग्रहों में जो सबसे प्रमुख है उपग्रह जो है वह टाइटन है। टाइटन इसका उपग्रहों में, अगर हम उपग्रहों की बात करें तो इनके उपग्रहों में सबसे जो प्रमुख जो है जाना माना जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है दोस्तों। एग्जाम में अक्सर पूछ दिया करते हैं ग्रहों के उपग्रह के बारे में कि बताइए कि यह किसका उपग्रह है। दोस्तों वरुण जो ग्रह हमारा जो सबसे लास्ट का ग्रह था वरुण, इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वह यह है कि वरुण जो है सबसे दूर का ग्रह है। यह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यहाँ पे मीथेन की जो अधिकता होती है, और इसका जो टाइटन जो ग्रह है वह सबसे प्रमुख है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा जो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। चलिए दोस्तों रिवाइज करते हैं दोस्तों। आज हम लोग ग्रह के बारे में पढ़े, जो कि ग्रह टोटल 8 प्रकार के होते हैं। टोटल 8 ग्रह होते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर हम बुध की बात करें दोस्तों तो यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। यह सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह परिक्रमा बहुत ही तेज गति से करता है। यहाँ पे दिन की अगर बात करें तो यहाँ गर्मी जो है, यहाँ दिन में बहुत ही गर्मी पड़ती है और रात बहुत ही ठंडी एवं बर्फीली होती है। और यहाँ पे जो है 28 दिनों में जो है यह बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। वहीं अगर हम शुक्र की बात करें, दूसरा जो हमारा ग्रह था शुक्र दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो यह पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। इससे शाम का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र जो है दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें दोस्तों तो पृथ्वी जो है पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरा स्थान पर है। और इसका जो पृथ्वी से आकार की दृष्टि से देखें तो यह ग्रहों में 5वां स्थान रखता है इसका आकार। और यह जो पृथ्वी है दोस्तों अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री पर कोण 23.5 डिग्री के तल से झुका हुआ है। और अगर इसके कोणों की बात करें तो यह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसका एक उपग्रह चंद्रमा है। और यह जो चंद्रमा है अपना एक चक्कर जो पूरा करता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। और यह जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है दोस्तों। अन्य तथ्य की बात करें तो पृथ्वी की जो सूर्य का एक चक्कर है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड। कहने का मतलब है लगभग 365 दिन और 6 घंटे में जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और इसे जो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता पाई जाती है दोस्तों। एक बात हम लोगों ने साइरस और डॉग स्टार के बारे में बताया कि जो रात में जो तारे चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं उसे साइरस या डॉग स्टार कहते हैं, जो कि पृथ्वी से दोगुना द्रव्यमान का होता है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से दोगुना होता है। चंद्रमा मामा के बारे में हम लोगों ने बात किया तो इसे शांत पेटी यानी कि शांत सागर भी कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का जो है जो चंद्रमा उपग्रह है वह पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। और जो पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही देख पाते हैं।
और हम लोगों ने बात किया चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी के बारे में। तो चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी जो है दोस्तों वह होता है 3,84,364 किलोमीटर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया है दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह लाल ग्रह इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता होती है। यहाँ पर पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होते हैं और इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डेबोस। और यहाँ पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी जो कि मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा निक्स ओलंपिया जो है वह भी मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। और यहाँ पर पृथ्वी के बाद अगर जीवन की संभावना को देखा जाए तो पृथ्वी के बाद यहाँ पर भी जीवन की संभावना यानी कि मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना लगाई जा रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें बृहस्पति की तो बृहस्पति जो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और ये अपना एक चक्कर जो है 10 घंटे में पूरा करती है। और अगर हम इसके बाद द्रव्यमान की बात करें तो यह द्रव्यमान के जो सूर्य के जो द्रव्यमान है इसका 1000वां भाग होता है। बृहस्पति के कुल अगर उपग्रहों की बात करें 67 होती हैं और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं जो कि उसका संख्या 67 है। और इन 67 उपग्रहों में जो सबसे बड़ा है वह ज्ञानी मीट जिसका रंग पीला होता है। अब हम बात करते हैं शनि के बारे में तो यह शनि जो है बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम शनि के बारे में अन्य तथ्य की बात करें तो यह इसके जो शनि के जो चारों ओर हैं वलय पाए जाते हैं। इसका घनत्व बहुत ही कम होता है जिसके कारण यह जल पर भी तैर सकता है। यह ग्रह शनि जो है यह जल पर भी तैर सकता है। इसका जो उपग्रह की बात करें तो इनके अनेकों उपग्रह की बात करें तो यह सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगर टाइटन की बात करें तो यह जो शनि का उपग्रह टाइटन है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बुध ग्रह के बराबर है। और इसका एक और उपग्रह है फोबे है दोस्तों, जो कि फोबे की अगर हम लोग बात करें तो फोबे क्या बोलते हैं इसे, इसका जो उपग्रह जो है इसकी कक्षा का जो है विपरीत दिशा में यानी कि सब अगर पश्चिम से पूरब से पश्चिम जाते हैं तो पश्चिम से पूरब आता है यानी कि यह जो है अपने जो उपग्रह हैं उनके विपरीत दिशा में जो है वह गति करता है। अगर हम लोग अरुण की बात करें यूरेनस की तो इसका आकार में जो है ग्रहों के आकार में यह तीसरा स्थान रखता है। वहीं यह पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है, जो कि और सभी ग्रहों की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, बल्कि यह जो अरुण यूरेनस जो ग्रह है यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। दोस्तों यह अरुण जो है यूरेनस है इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण। दोस्तों सबसे लास्ट और अंत में हम लोगों ने 8वां ग्रह के बारे में बात करें तो वह वरुण था, इसे नेपच्यून भी कहा जाता है। दोस्तों यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है जिसमें जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है और यहाँ पे मीथेन की अधिकता होती है। और अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटन है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को फिर से यह बात बताना चाहता हूँ